बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये एक्सरसाइज है 3.2, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये एवेल्यूएट नंबर 1 log 2 1/128। नंबर 2 पार्ट है log 512 टू द बेस 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट। ये क्वेश्चन हमने करना है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में ये आ जाता है, तो इसलिए इसको तवज्जो से ज़रा समझिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सवाल नंबर 5 है, उर्दू में लिखा है कीमत मालूम करें, और इंग्लिश में एवेल्यूएट। तो पार्ट 1 है ये, और ये पार्ट 2 है। पहले मैंने आपको बता दिए हैं, अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 इधर मैंने लिख लिया है log 2 इंटू 1/128। तो इधर फर्ज करते हैं, फ़र्ज़ किया, उर्दू में लिखेंगे और इंग्लिश में होगा लेट बी। यानी ये जो लिखा है इसको हमने फ़र्ज़ करना है एक्स के इक्वल, हमने इसको लिखना है एक्स इज इक्वल टू log 2 और 1/128 ये लिख लिया। अब हम इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे। पावर फॉर्म यानी log उसमें से ख़त्म हो जाएगा और ये पावर की शक्ल में आ जाएंगे। तो 2 लिखेंगे और इसकी पावर ये x आ जाएगा, ये log ख़त्म हो जाएगा बीच में से, और ये इस तरफ आ जाएगा 1/128। यानी ये 1/128 हमने इधर लिख लिया और 2 की पावर x लिख ली। अब 128 की मैंने इधर फैक्टराइजेशन की हुई है। ये है 128, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 64 को 2 से करेंगे डिवाइड तो 32 आ जाएगा। 32 को 2 से करेंगे डिवाइड 16 आ जाएगा। 16 को 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, और 8 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। 4 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा। 2 को 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये सारा 2 7 टाइम है, तो 2 की पावर 7 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 128 के इक्वल, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो 128 की जगह हम 2 की पावर 7 लिखेंगे। ये 2 की पावर x है, तो हमने इधर लिख लिया 2 की पावर 1/2 की पावर 7 है, क्योंकि ये ओवर में है तो 1/2 की पावर 7 होगा। अब हम आगे लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 7 को ऊपर ले जाएंगे बटे के, तो ये 2 की पावर -7 हो जाएगी। तो अब बेस एक जैसे ये 2 इसको ख़त्म कर देंगे और ये जो पावर है ये आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -7। ये हमारा आंसर आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम अगला पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 ये है log 512 टू दी बेस 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो अब इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी हल करने की शक्ल में लिखते हैं log 2 इंटू 2 अंडर रूट, और ये 512 इधर लिखेंगे। ये आ गया। अब इसको भी हम फ़र्ज़ करेंगे x के इक्वल। फ़र्ज़ किया x इज इक्वल टू log 2 अंडर रूट 2
512 लिख लिया, इस तरह आ गया। अब इसको हमने पावर फॉर्म में लिखना है, तो ये 2√2 इधर आ जाएगा, एक्स की पावर हो जाएगी, और ये 512 इधर आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर रूट पावर एक्स लिख लेंगे। 2 का अंडर रूट, ये 8 का अंडर रूट की इक्वल है, तो इसकी जगह हमने ये लिख लिया। और 512 की इधर मैंने फैक्टराइजेशन की हुई है। 512 को 8 से डिवाइड करें तो 64 आता है, 64 को 8 से करें डिवाइड तो 8 आएगा, 8 को 8 से करें 1 आ जाएगा। तो इस तरह 8 की पावर 3 इज इक्वल टू 512 हो जाएगा। तो ये हम इधर 512 की जगह 8 की पावर 3 लिख लेंगे। ये और तरीके से भी हो सकता है, लेकिन इस तरह ज़रा शॉर्ट फॉर्म में है, छोटा है, तो इस तरह यानी 8 की हमने फैक्टराइजेशन की, ये 2 से भी हो जाता है ये। तो अब ये जो है 2√2, इसको अगर हम करें 8 की, ये हम करें अगर 8 का जो है ना स्क्वायर रूट, इसको हम अगर करें इसकी फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 को 2 से करें 4 आएगा, 4 को 2 से करें 8 आएगा। ये और ये एक चीज़ है। अब इसमें से ये पेयर में से एक 2 निकल जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, और ये सिंगल जो है ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये 2√2, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। 8 का स्क्वायर रूट, और फिर ये इसकी फैक्टराइजेशन की, और उसमें से ये 2 में से 2 की पावर 2 हो जाता है, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट इसका ख़त्म हो जाएगा, और ये सिंगल जो 2 है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो यानी ये तीनों ही जो है ना एक ही चीज़ है, इसकी जगह हमने ये लिख लिया इस। तो अब इसकी ये जो पावर है ये ख़त्म करेंगे, तो ये आपको पता है 1/2 की इक्वल है। ये जो होता है ना, ये स्क्वायर रूट का साइन, ये 1/2 की इक्वल होता है। अब हम इसको उतार देंगे, तो 8 की पावर 1/2 और ये x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा x/2, 8 की पावर, इधर 8 की पावर है 3। तो बेसिक जैसे ही इसको हम ख़त्म कर देंगे, तो ऊपर से पावरें आ जाएंगी x/2 इज इक्वल टू 3। ये आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर हम खुद से 1 लगा लेंगे, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यही आंसर है हमारा। तो ये भी दोनों ही पार्ट्स बड़े इम्पॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आ जाते हैं, इसलिए इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और 2 नंबर मिस ना होने दें। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको आसानी से समझ आ गई होगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और नमाज़ पाबंदी से पढ़ें। नमाज़ पढ़ने से कामयाबी मिलती है। वालिदैन का एहतराम करें, बुज़ुर्गों का एहतराम करें, असातिज़ा कराम का एहतराम करें, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो।